हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे ही होंगे और घर में रहो बच्चों, सुरक्षित रहो। और पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था बिहारी सतसई के कुछ दोहों का अध्ययन किया था, यानी कुछ व्याख्या की थी। और अब भी हम बिहारी सतसई यानी हमारी बिहारी सतसई आज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुम मेरे पर्सनल जो नंबर है उस पर किसी दोहे का नंबरिंग करके उसको भेज सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें दोबारा से बता दूंगी। तो अब हम पेज नंबर 35 पे देखिए। रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। इस दोहे में जो बिहारी है उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। बसंत यानी जो ऋतु है उसमें जो वायु चलती है, जो बहुत सुखद और बहुत शीतल लगती है, उसी का वर्णन कवि एक हाथी का रूपक बांध के कहते हैं कि रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, कुंजों की ओर से यानी जो उपवन है उनकी ओर से आते हुए पवन को देखकर ऐसा लगता है, भौरों यानी रनित यानी शब्दायमान, गुंजन, भृंग यानी भौरे, घंटावली यानी घंटियाँ, भौरों का मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिका की ध्वनि हो। झरत दान मधुनीर, झरता हुआ मकरंद यानी किससे? फूलों से, यानी फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है, जो उनका शहद है, वही हाथी का मकरंद ही जिसका मज्जल हो। ऐसा जो समीर रूपी जो हाथी है, कुंजरु कुंज समीर, समीर रूपी जो कुंजरु हाथी है, वो धीरे धीरे यानी मंद गति से चला हुआ आ रहा है। यानी समीर यानी बसंत ऋतु का वर्णन है। बसंत ऋतु में चलने वाली जो सुखद पवन है, जो वायु है, उसका वर्णन है। उसको हाथी का रूपक बांध के कि ना जो हाथी है यानी कि पवन रूपी हाथी, ऐसा लगता है कि मंद मंद गति से चला हुआ आ रहा हो। और जो भंवरों की जब मधुर गुंजन है, यानी कि फूल पर बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, उन पर भंवरे बैठते हैं, तो उनका जो मधुर गुंजन है, ऐसा लगता है वही हाथी के जो क्या बोलते हैं घंटिकाओं की आवाज़ हो। और फूलों से झड़ता हुआ जो मकरंद है, वही हाथी के गंडस्थल से निकलने वाला जैसे मदजल हो। तो उसी का वर्णन किया गया है। कुंजों की ओर से आते हुए पवन को देखकर कवि कहता है कि भंवरों का जो मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिकाओं की ध्वनि हो। झरता हुआ मकरंद यानी फूलों से झरता हुआ मकरंद ही जिसका मज्जल है। ऐसा कुंज यानी ऐसा समीर रूपी ऐसा हाथी रूपी जो समीर है यानी जो पवन है, वो मंद 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 गति से, धीरे धीरे गति से चला आ रहा है। तो यहाँ पर मंद मंद यानी कि अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है कि रूपक बांधकर इसका वर्णन किया गया है। अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पटजोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। इस दोहे में जो कबीर हैं उन श्री कृष्ण की जो वंशी वादन है, उसके समय जो मोहक रूप होता है श्री कृष्ण का, उनका वर्णन किया गया है। अधर धरत, अधर होठों पर, धरत धरते हैं, हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पटजोत, जब उनकी ओठ यानी होठों की, दीठ यानी दृष्टि, पट यानी पीताम्बर, ज्योति यानी चमक, जब उस मुरली पर होठों की, दृष्टि की यानी वो ओठ लाल, दृष्टि सफ़ेद, और पट यानी पीले, पट यानी पीताम्बर कैसा होता है? पीले रंग का। उसका जब प्रकाश हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है, तो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान दिखाई देती है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। नायिका जो है, जो वंशी वादन के समय श्री कृष्ण को देख लेती है और उनकी उस समय की कांति का वर्णन करते हुए कहती है अपनी सखी से कि जैसे ही वे यानी श्री कृष्ण अपने अधरों पर वंशी को रखते हैं, अधर धरत, धरत यानी धरते हैं, रखते हैं, उस समय उनके जो अधर यानी होठ, दीठ यानी दृष्टि, और पीताम्बर की यानी जो कमर में जो पट बांधते हैं, उसकी जो परछाई उस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है। हरित हरा, बांस जो बांस की बनी हुई है बांसुरी पर पड़ती है, तो हरे रंग की बांसुरी ऐसी लगती है जैसे कोई इंद्रधनुष के समान रंग वाली दिखाई देने लगती है। जो इंद्रधनुष है वो बहुरंगी होता है,
उसी प्रकार जो वंशी का रंग है हरा है, अधरों का जो रंग है वो लाल है, वस्त्रों का रंग है वो पीला है, दृष्टि का रंग सफ़ेद है। इसलिए सफ़ेद और श्याम रंग का होता है। इसीलिए जो बाँसुरी है वो इंद्रधनुष यानी 7 रंगों जैसी दिखाई यानी रंग बिरंगी दिखाई देती है। करो कुबत जगुज कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि जो बिहारी लाल जी हैं उसमें भक्ति भावना से संबंधित दोहा है। यानी पहले भी कहा था कि बिहारी सतैयो भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कही गई है। तो भक्ति नीति और श्रृंगार तीनों के ही दोहे परस्पर आते ही रहते हैं। करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि ने अपनी भक्तिमय भावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि भक्त अपने आराध्य से कहता है कि मैं संसार की समस्त करो कुबत जग, कोई आप कितनी ही कोशिश कर लो, मैं जो कुटिलता करता हूँ यानी कि जो मैं बुरे कार्य करता हूँ उनको नहीं तजो न दीन देता, उसको नहीं त्यागूंगा। हे दीनों के दयाल, दीनों पर कृपा करने वाले, मैं अपनी नीचता का परित्याग यानी मैं अपने बुरे कार्यों का परित्याग नहीं करूँगा। क्यों? दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो भंगिमा है वो कैसी हो जाती है? उनकी जो भंगिमा है वो टेढ़ी यानी जब वो खड़े होते हैं तो उनकी जो आकार है वो त्रिभंगा दिखाई देता है। तो जो भक्त है वो ये कहता है कि अगर मैं सीधा साधा हो गया तो तुम मेरे हृदय में तुम्हें बसने में परेशानी होगी, इसलिए मैं कैसा रहूँगा? कुटिल ही रहूँगा। करो कुबत जब कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। भक्त अपने आराध्य देव से कहता है कि मैं संसार की समस्त बुराइयों को करता रहूँगा और हे दीनदयाल, अपनी नीचता का कभी भी परित्याग नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा मन सरल हो जाएगा। कैसा करने से? अगर कुटिलता को त्याग दिया, बुरे कार्यों को त्याग दिया तो उसका मन सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और मन की ऐसी स्थिति हो जाने पर आपके जो त्रिभंगी शरीर को प्रवेश करने में कष्ट होगा। यानी मुरली बजाते हैं तो कमर पे से मुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे त्रिभंगी उनकी आकृति हो गई है। तो वो कहती हैं कि अगर ऐसा हो गया, मैं जब सीधा साधा मनुष्य बन गया, तो आपकी जो आकृति है, जो मनमोहक है, उसको मेरे हृदय में यानी मेरे शरीर में बसने में परेशानी होगी। इसलिए जो भक्त है अपनी कुटिलता को ना छोड़ने का जो उनको जो श्री कृष्ण है अपने जो भगवान हैं उनको कहते हैं कि मैं अपनी उस कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। भक्त अपने भगवान को यानी कि भक्त जो है वो अपनी भक्तिमय भावना का वर्णन करते हुए कहता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है। यानी बिहारी जो बिहारी कवि हैं वो नायिका और जो नायिका के रूप में जो राधा है यानी श्री कृष्ण और राधा, तो नायिका के रूप में जो राधा है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, बतरस लालच लाल की यानी बातों के रस के लालच में, लाल यानी श्री कृष्ण, मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को यानी उनकी जो बांसुरी है उसको छुपा कर रख लेती है। सोहो करे, सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है। वो हनु हंसे और फिर थोड़ा सा हंस जाती हैं। देन कहे नट जाए, एक बार देने को कहती हैं और फिर ना देन फिर मना कर देती हैं। वो इसलिए क्यों करती हैं? ताकि श्री कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रह सके, जिससे वो उनकी बातों का आनंद ले सके। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। जो सखी यानी जो राधिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपाकर रख देती हैं और उसी मुरली को देने को कहते हैं। तो वह नायिका कभी तो शपथ खाती है और कभी मुँह में यानी थोड़ा सा हंस देती हैं और देने के लिए विनती करने पर स्पष्ट मना कर देती हैं और कभी देने के लिए कह देती हैं। वो ऐसा बातों के रस के लालच के लिए करती हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है कि व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है, किसी पर भी जब विपत्ति आती है तो एकता में होना आवश्यक होता है।
कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म के प्रभाव से संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण जो संसार है वो तपोवन जैसा हो गया, यानी कि किसी से कोई वैर भाव नहीं है। सब मनुष्य या पशु पक्षी सब जो मिलकर हैं वो एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कहलाने एकत बसत, कवि कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का जो प्रचंड गर्मी है उसके कारण अहि मयूर मृगबाद, अहि सर्प, मयूर मोर, मोर सर्प का दुश्मन, सर्प मोर का दुश्मन होता है, यानी क्योंकि सर्प जो मोर है वो सर्प को खा जाता है। मृग बाघ, मृग हिरण, बाघ शेर, यानी वो शेर बाघ है वो हिरण को खा जाता है, यानी दोनों प्रकृति रूप से दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग, लेकिन संपूर्ण संसार को गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु ने वो क्या कर दिया है, तपोवन के समान कर दिया है, जो सभी अपनी परस्पर शत्रुता छोड़कर सब एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण समस्त धरती है तपोवन के समान दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि गर्मी के ताप की गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सर्प और मोर, मृग और बाघ परस्पर शत्रुओं को छोड़कर एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो भाव यह है कि तीनों जो आपस में जो प्राकृतिक रूप से जो शत्रु होते हैं वो भी अपना परस्पर वैर भाव छोड़कर क्या करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। डिगत पानु डिगलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लात। यहाँ पर जब इंद्र के प्रकोप से जब श्री कृष्ण ब्रज को बचाने के लिए इंद्र का जब बरसात के रूप में प्रकोप बरसता है, तो उससे बचाने के लिए जो श्री कृष्ण है वो गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, और उसी समय उनको राधा के दर्शन होते हैं। और जैसे ही वो राधा की तरफ देखते हैं तो उनकी जो उंगली है वो थोड़ी सी डिगुल जाने यानी हिल जाती है, और सब सारे जो ब्रजवासी हैं वो कैसे बेहाल यानी भय के कारण बेहाल हो जाते हैं। तो यही सोचकर कि मेरे कारण सारे जो ब्रजवासी हैं वो भयभीत हो रहे हैं, इसी के कारण श्री कृष्ण है वो लज्जित यानी अपने आप में लज्जा महसूस करते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं डिगत पानु डिगलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाद। जिस समय इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, उस समय से राधिका जी से उनका दर्शन हो जाते हैं। उस दर्शन से कंप जो सात्विकता के कारण श्री कृष्ण के हाथ हैं वो कपाने लगते हैं। डिगत पानी हाथ, डिगुलात यानी डिगुल जाते हैं, गिरी यानी पर्वत, लख यानी देखकर, सब यानी सारे, ब्रज यानी ब्रजवासी, बेहाल यानी बेहाल। कि जब श्री कृष्ण के उंगली पर टिकी हुई गोवर्धन पर्वत को डिगलता हुआ ब्रजवासी देखते हैं तो सारे बेहाल हो जाते हैं। कंप किशोरी दरस के, और वो डिगुलते क्यों हैं हाथ? क्योंकि जब श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो थोड़ी कपकपी उनके शरीर में छूटती है। खरे लजाने लाल, इसलिए उनके जो नयन हैं वो अत्यधिक लज्जित हो जाते हैं। किस कारण से बड़ी लज्जा हुई है? उस कारण से क्योंकि ब्रजवासियों को घबराए हुए देखकर श्री कृष्ण को बड़ी लज्जा होती है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। चिर जीवो यानी चिरंजीवी हो लंबे समय तक, जोरी क्यों न स्नेह गंभीर, उनमें आपस में क्यों ना स्नेह गंभीर ही बना रहेगा, क्योंकि उनकी जोड़ी चिरंजीवी रहे, उनकी आपस में जो प्रेम है वो गंभीर ही बना रहे। क्यों नहीं रहेगा? को घटी एक दूसरे से कोई कम नहीं है, ए वृषभानुजा एक वृषभानु की पुत्री है, वे हलदर के वीर, तो दूसरे हलदर यानी बलराम हल को धारण करने वाले, वीर यानी भाई, और वो बलराम हल को धारण करने वाले बलराम के भाई है। तो इसके जर कई सारे अर्थ निकलते हैं। बिहारी कहते हैं कि चिर जीवो जोरी, जो राधा कृष्ण की जोड़ी है वो चिरंजीवी है, उनका जो पारस्परिक स्नेह है यानी प्रेम संबंध है वो स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि को घटी एक भी कोई तनिक भी, ए वृषभानुजा कोई तनिक भी किसी से कम नहीं है, एक वृषभानु की पुत्री है, दूसरे हलदर यानी श्री बलराम के भाई हैं। दूसरा अर्थ है
कोई सखी जो राधा द्वारा कृष्ण के किए गए प्रेम का प्रयास करती हुई कहती है कि उनका जो प्रेम है स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि तनिक भी कम नहीं होगा, क्योंकि वे अत्यंत प्रचंड तेजों में वृष राशि के सूर्य की पुत्री हैं। तो वे शेषनाग के अवतार हलधर बलराम के भाई अर्थात दोनों ही क्रोधी स्वभाव के जो प्रेम के स्थायित्व के लिए बाधक है, लेकिन फिर भी दोनों का जो स्नेह है वो गंभीर ही बना रहे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजो वह इहु जमुना के तीर। सघन कुंज यानी घने कुंजों की छाया यानी छाया, घने जो उपवन है बाग हैं उनकी छाया, सुखद यानी मन को सुख देने वाली, शीतल यानी ठंडी, सुरभि समीर ऐसी अच्छी सुंदर वायु, मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर। ऐसा लगता है कि मानो शीतल मंद वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पूर्व में उन यानी प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रमण किया था। मनु है जातु अजो वह उही जमुना के उसी जमुना के तीर पर मेरे मन को आज भी वो ले जाती हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो रहे वह उही जमुना के तीर। नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि उन्हीं घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली जो शीतल जो सुगंधित मंद हवा है आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों पर उन्हीं तीर पर ले जाती है जहाँ मैंने मनु है आज जातु अजो वह जहाँ मैंने श्री कृष्ण के साथ यानी अपने प्रियतम के साथ रमण किया था, प्रियतम के साथ मैं विहार किया था, उन्हीं जो यमुना के तीर पर जहाँ शीतल सुगंधित वायु चलती है वहीं जो है वो मुझे ले जाती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो सब अच्छे ही होंगे और घर में रहो बच्चों, सुरक्षित रहो। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था बिहारी सतसई के कुछ दोहों का अध्ययन किया था यानी कुछ व्याख्या की थी, और अब भी हम बिहारी सतसई यानी हमारी बिहारी सतसई आज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुम मेरे पर्सनल जो नंबर है उस पर किसी दोहे का नंबरिंग करके उसे भेज सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें दोबारा से बता दूंगी। तो अब हम पेज नंबर 35 पे देखिए। रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। इस दोहे में जो बिहारी है उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। बसंत यानी जो ऋतु है उसमें जो वायु चलती है जो बहुत सुखद और बहुत शीतल लगती है, उसी का वर्णन कवि एक हाथी का रूपक बांध के कहते हैं कि रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, कुंजों की ओर से यानी जो उपवन है उनकी ओर से आते हुए पवन को देखकर ऐसा लगता है, भौरों यानी रनित यानी शब्दायमान, गुंजन, भृंग यानी भंवरे, घंटावली यानी घंटियाँ, भौरों का मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिका की ध्वनि हो। झरत दान मधुनीर, झरता हुआ मकरंद यानी किससे, फूलों से, यानी फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है, जो उनका शहद है, वही हाथी का मकरंद ही जिसका मज्जल हो। ऐसा जो समीर रूपी जो हाथी है, कुंजरु कुंज समीर, समीर रूपी जो कुंजरु हाथी है, वो धीरे धीरे यानी मंद गति से चला हुआ आ रहा है। यानी समीर यानी बसंत ऋतु का वर्णन है। बसंत ऋतु में चलने वाली जो सुखद पवन है, जो वायु है, उसका वर्णन है। उसको हाथी का रूपक बांध के की ना जो हाथी है यानी कि पवन रूपी हाथी, ऐसा लगता है कि मंद मंद गति से चला हुआ आ रहा हो। और जो भंवरों की जब मधुर गुंजन है, यानी कि फूल पर बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं उन पर भंवरे बैठते हैं, तो उनका जो मधुर गुंजन है, ऐसा लगता है वही हाथी के जो क्या बोलते हैं घंटिकाओं की आवाज़ हो। और
फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है वही हाथी के गंडस्थल से निकलने वाला जैसे मदजल हो, तो उसी का वर्णन किया गया है। कुंजों की ओर से आते हुए पवन को देखकर कवि कहता है कि भंवरों का जो मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिकाओं की ध्वनि हो। झरता हुआ मकरंद यानी फूलों से झरता हुआ मकरंद ही जिसका मज्जल है, ऐसा कुंज यानी ऐसा समीर रूपी ऐसा हाथी रूपी जो समीर है यानी जो पवन है वो मंद 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 गति से धीरे धीरे गति से चला आ रहा है। तो यहाँ पर मंद मंद यानी कि अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है कि रूपक बांधकर इसका वर्णन किया गया है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। इस दोहे में जो कबीर हैं उन श्री कृष्ण की जो वंशी वादन है उसके समय जो मोहक रूप होता है श्री कृष्ण का, उनका वर्णन किया गया है। अधर धरत, अधर होठों पर, धरत धरते हैं, हरि के परत, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत, जब उनकी ओठ यानी होठों की, दीठ यानी दृष्टि, पट यानी पीताम्बर, ज्योति यानी चमक, जब उस मुरली पर होठों की, दृष्टि की यानी वो ओठ लाल, दृष्टि सफ़ेद और पट यानी पीले, पट यानी पीताम्बर कैसा होता है, पीले रंग का, उसका जब प्रकाश हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान दिखाई देती है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। नायिका जो है जो वंशी वादन के समय श्री कृष्ण को देख लेती है और उनकी उस समय की कांति का वर्णन करते हुए कहती है अपनी सखी से कि जैसे ही वे यानी श्री कृष्ण अपने अधरों पर वंशी को रखते हैं, अधर धरत, धरत यानी धरते हैं, रखते हैं, उस समय उनके जो अधर यानी होठ, दीठ यानी दृष्टि और पीताम्बर की यानी जो कमर में जो पट बांधते हैं उसकी जो परछाई उस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है। हरित हरा, बांस जो बांस की बनी हुई है बांसुरी पर पड़ती है तो हरे रंग की बांसुरी ऐसी लगती है जैसे कोई इंद्रधनुष के समान रंग वाली दिखाई देने लगती है। जो इंद्रधनुष है वो बहुरंगी होता है, उसी प्रकार जो वंशी का रंग है हरा है, अधरों का जो रंग है वो लाल है, वस्त्रों का रंग है वो पीला है, दृष्टि का रंग सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद और श्याम रंग का होता है, इसीलिए जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष यानी 7 रंगों जैसी दिखाई यानी रंग बिरंगी दिखाई देती है। करो कुबत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि जो बिहारी लाल जी हैं उसमें भक्ति भावना से संबंधित दोहा है, यानी पहले भी कहा था कि बिहारी सतैयो भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कही गई है, तो भक्ति नीति और श्रृंगार तीनों के ही दोहे परस्पर आते ही रहते हैं। करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि ने अपनी भक्तिमय भावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि भक्त अपने आराध्य से कहता है कि मैं संसार की समस्त करो कुबत जग, कोई आप कितनी ही कोशिश कर लो, मैं जो कुटिलता करता हूँ यानी कि जो मैं बुरे कार्य करता हूँ उनको नहीं, तजो न दीन देता उसको नहीं त्यागूंगा, हे दीनों के दयाल, दीनों पर कृपा करने वाले, मैं अपनी नीचता का परित्याग यानी मैं अपने बुरे कार्यों का परित्याग नहीं करूँगा। क्यों? दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो भंगिमा है वो कैसी हो जाती है, उनकी जो भंगिमा है वो टेढ़ी यानी जब वो खड़े होते हैं तो उनकी जो आकार है वो त्रिभंगा दिखाई देता है। तो जो भक्त है वो ये कहता है कि अगर मैं सीधा साधा हो गया तो मेरे हृदय में तुम्हें बसने में परेशानी होगी, इसलिए मैं कैसा रहूँगा, कुटिल ही रहूँगा। करो कुबत जब कुटिलता तजो न दीन दयाल दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। भक्त अपने आराध्य देव से कहता है कि मैं संसार की समस्त बुराइयों को करता रहूँगा और हे दीनदयाल अपनी नीचता का कभी भी परित्याग नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा मन सरल हो जाएगा। कैसा करने से? अगर कुटिलता को त्याग दिया, बुरे कार्यों को त्याग दिया तो उसका मन सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और मन की ऐसी स्थिति हो जाने पर आपके जो त्रिभंगी शरीर को प्रवेश करने में कष्ट होगा। यानी मुरली बजाते हैं तो कमर पे से मुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे त्रिभंगी उनकी आकृति हो गई है,
तो वो कहती हैं कि अगर ऐसा हो गया, मैं जब सीधा साधा मनुष्य बन गया, तो आपकी जो आकृति है, जो मनमोहक है, उसको मेरे हृदय में यानी मेरे शरीर में बसने में परेशानी होगी। इसलिए जो भक्त है अपनी कुटिलता को ना छोड़ने का, जो उनको जो श्री कृष्ण है, अपने जो भगवान हैं, उनको कहते हैं कि मैं अपनी उस कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। भक्त अपने भगवान को, यानी कि भक्त जो है वो अपनी भक्तिमय भावना का वर्णन करते हुए कहता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है, यानी बिहारी जो बिहारी कवि हैं वो नायिका और जो नायिका के रूप में जो राधा है, यानी श्री कृष्ण और राधा, तो नायिका के रूप में जो राधा है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, बतरस लालच लाल की, यानी बातों के रस के लालच में, लाल यानी श्री कृष्ण, मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को यानी उनकी जो बांसुरी है उसको छुपा कर रख लेती है। सोहो करे, सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है, वो हनु हंसे, और फिर थोड़ा सा हंस जाती हैं, देन कहे नट जाए, एक बार देने को कहती हैं और फिर ना देन फिर मना कर देती हैं। वो इसलिए क्यों करती हैं, ताकि श्री कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रह सके, जिससे वो उनकी बातों का आनंद ले सके। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। जो सखी यानी जो राधिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपाकर रख देती हैं और उसी मुरली को देने को कहते हैं। तो वह नायिका कभी तो शपथ खाती है और कभी भों में यानी थोड़ा सा हंस देती हैं और देने के लिए विनती करने पर स्पष्ट मना कर देती हैं और कभी देने के लिए कह देती हैं। वो ऐसा बातों के रस के लालच के लिए करती हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है कि व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है, किसी पर भी जब विपत्ति आती है तो एकता में होना आवश्यक होता है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म के प्रभाव से संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण जो संसार है वो तपोवन जैसा हो गया, यानी कि किसी से कोई वैर भाव नहीं है। सब मनुष्य या पशु पक्षी सब जो मिलकर हैं वो एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कहलाने एकत बसत, कवि कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का जो प्रचंड गर्मी है उसके कारण अहि मयूर मृगबाद, अहि सर्प, मयूर मोर सर्प का दुश्मन, सर्प मोर का दुश्मन होता है, यानी क्योंकि सर्प जो मोर है वो सर्प को खा जाता है। मृग बाघ, मृग हिरण, बाघ शेर, यानी वो बाघ है वो हिरण को खा जाता है, यानी दोनों प्रकृति रूप से दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग, लेकिन संपूर्ण संसार को गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु ने वो क्या कर दिया है, तपोवन के समान कर दिया है, जो सभी अपनी परस्पर शत्रुता छोड़कर सब एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण समस्त धरती है तपोवन के समान दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि गर्मी के ताप की गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सर्प और मोर, मृग और बाघ परस्पर शत्रुओं को छोड़कर एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो भाव यह है कि तीनों जो आपस में जो प्राकृतिक रूप से जो शत्रु होते हैं वो भी अपना परस्पर वैर भाव छोड़कर क्या करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। डिगत पानु डिगलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लात। यहाँ पर जब इंद्र के प्रकोप से जब श्री कृष्ण ब्रज को बचाने के लिए इंद्र का जब बरसात के रूप में प्रकोप बरसता है तो उससे बचाने के लिए जो श्री कृष्ण है वो गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और उसी समय उनको राधा के दर्शन होते हैं। और जैसे ही वो राधा की तरफ देखते हैं तो उनकी जो उंगली है वो थोड़ी सी डिगुल जाने यानी हिल जाती है और सब सारे जो ब्रजवासी हैं वो कैसे बेहाल यानी भय के कारण बेहाल हो जाते हैं। तो यही सोचकर कि मेरे कारण सारे जो ब्रजवासी हैं वो भयभीत हो रहे हैं,
इसी के कारण श्री कृष्ण है वो लज्जित यानी अपने आप में लज्जा महसूस करते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, डिगत पानु डिगलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल कंपी किशोरी दरस के खरे लजाने लाद। जिस समय इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, उस समय से राधिका जी से उनका दर्शन होते हैं। उस दर्शन से कंप जो सात्विकता के कारण श्री कृष्ण के हाथ हैं वो कप कपाने लगते हैं। डिगत पानी पानी हाथ, डिगुलात यानी डिगुल जाते हैं, गिरी यानी पर्वत, लख यानी देखकर, सब यानी सारे, ब्रज यानी ब्रजवासी, बेहाल यानी बेहाल। कि जब श्री कृष्ण के उंगली पर टिकी हुई गोवर्धन पर्वत को डिगलता हुआ ब्रजवासी देखते हैं तो सारे बेहाल हो जाते हैं। कंपी किशोरी दरस के, और वो डिगुलते क्यों हैं हाथ? क्योंकि जब श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो थोड़ी कपकपी उनके शरीर में छूटती है। खरे लजाने लाल, इसलिए उनके जो नयन हैं वो अत्यधिक लज्जित हो जाते हैं। किस कारण से? बड़ी लज्जा हुई है उस कारण से क्योंकि ब्रजवासियों को घबराए हुए देखकर श्री कृष्ण को बड़ी लज्जा होती है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। चिर जीवो यानी चिरंजीवी हो लंबे समय तक, जोरी क्यों न स्नेह गंभीर, उनमें आपस में क्यों ना स्नेह गंभीर ही बना रहेगा, क्योंकि उनकी जोड़ी चिरंजीवी रहे, उनकी आपस में जो प्रेम है वो गंभीर ही बना रहे। क्यों नहीं रहेगा? को घटी, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। ए वृष भानुजा, एक वृष भानु की पुत्री है। वे हलदर के वीर, तो दूसरे हलदर यानी बलराम हल को धारण करने वाले, वीर यानी भाई, और वो बलराम हल को धारण करने वाले बलराम के भाई है। तो इसके जर कई सारे अर्थ निकलते हैं। बिहारी कहते हैं कि चिर जीवो जोरी, जो राधा कृष्ण की जोड़ी है वो चिरंजीवी है। उनका जो पारस्परिक स्नेह है यानी प्रेम संबंध है वो स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि को घटी, एक भी कोई तनिक भी, ए वृष भानुजा, कोई तनिक भी किसी से कम नहीं है। एक वृष भानु की पुत्री है, दूसरे हलदर यानी श्री बलराम के भाई हैं। दूसरा अर्थ है कोई सखी जो राधा द्वारा कृष्ण के किए गए प्रेम का प्रयास करती हुई कहती है कि उनका जो प्रेम है स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि तनिक भी ना होगा, तनिक भी कम नहीं होगा, क्योंकि वे अत्यंत प्रचंड तेजों में वृष राशि के सूर्य की पुत्री हैं। तो वे शेषनाग के अवतार हलदर बलराम के भाई अर्थात दोनों ही क्रोधी स्वभाव के जो प्रेम के स्थायित्व के लिए बाधक है, लेकिन फिर भी दोनों का जो स्नेह है वो गंभीर ही बना रहे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु है जात अजो वह इहु जमुना के तीर। सघन कुंज यानी घने कुंजों की छाया यानी छाया, घने जो उपवन है बाग हैं उनकी छाया, सुखद यानी मन को सुख देने वाली, शीतल यानी ठंडी, सुरभि समीर ऐसी अच्छी सुंदर वायु, मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर। ऐसा लगता है कि मानो शीतल मंद वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पूर्व में उन यानी प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रमण किया था। मनु है जातु अजो वह उही जमुना के, उसी जमुना के तीर पर मेरे मन को आज भी वो ले जाती हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु है जातु अजो रहे वह उही जमुना के तीर। नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि उन्हीं घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली जो शीतल जो सुगंधित मंद हवा है आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों पर, उन्हीं तीर पर ले जाती है जहाँ मैंने मनु है आज जातु अजो वह, जहाँ मैंने श्री कृष्ण के साथ यानी अपने प्रियतम के साथ रमण किया था, प्रियतम के साथ मैं विहार किया था, उन्हीं जो यमुना के तीर पर जहाँ शीतल सुगंधित वायु चलती है वहीं जो है वो मुझे ले जाती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो सब अच्छे ही होंगे और घर में रहो बच्चों, सुरक्षित रहो। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था बिहारी सतसई के कुछ दोहों का अध्ययन किया था, यानी कुछ व्याख्या की थी, और अब भी हम बिहारी सतसई यानी हमारी बिहारी सतसई आज कंप्लीट हो जाएगी।
तो अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुम मेरे पर्सनल जो नंबर है उस पर किसी दोहे का नंबरिंग करके उसे भेज सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें दोबारा से बता दूंगी। तो अब हम पेज नंबर 35 पे देखिए। रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। इस दोहे में जो बिहारी है उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। बसंत यानी जो ऋतु है उसमें जो वायु चलती है जो बहुत सुखद और बहुत शीतल लगती है, उसी का वर्णन कवि एक हाथी का रूपक बांध के कहते हैं कि रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, कुंजों की ओर से यानी जो उपवन है उनकी ओर से आते हुए पवन को देखकर ऐसा लगता है, भौरों यानी रनित यानी शब्दायमान, गुंजन, भृंग यानी भौरे, घंटावली यानी घंटियाँ, भौरों का मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिका की ध्वनि हो। झरत दान मधुनीर, झरता हुआ मकरंद यानी किससे, फूलों से, यानी फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है, जो उनका शहद है, वही हाथी का मकरंद ही जिसका मज्जल हो। ऐसा जो समीर रूपी जो हाथी है, कुंजरु कुंज समीर, समीर रूपी जो कुंजरु हाथी है, वो धीरे धीरे यानी मंद गति से चला हुआ आ रहा है। यानी समीर यानी बसंत ऋतु का वर्णन है। बसंत ऋतु में चलने वाली जो सुखद पवन है, जो वायु है, उसका वर्णन है। उसको हाथी का रूपक बांध के कि ना जो हाथी है यानी कि पवन रूपी हाथी, ऐसा लगता है कि मंद मंद गति से चला हुआ आ रहा हो। और जो भंवरों की जब मधुर गुंजन है, यानी कि फूल पर बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, उन पर भंवरे बैठते हैं, तो उनका जो मधुर गुंजन है, ऐसा लगता है वही हाथी के जो क्या बोलते हैं घंटिकाओं की आवाज़ हो। और फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है, वही हाथी के गंडस्थल से निकलने वाला जैसे मदजल हो। तो उसी का वर्णन किया गया है। कुंजों की ओर से आते हुए पवन को देखकर कवि कहता है कि भंवरों का जो मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिकाओं की ध्वनि हो। झरता हुआ मकरंद यानी फूलों से झरता हुआ मकरंद ही जिसका मज्जल है। ऐसा कुंज यानी ऐसा समीर रूपी ऐसा हाथी रूपी जो समीर है यानी जो पवन है, वो मंद 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 गति से, धीरे धीरे गति से चला आ रहा है। तो यहाँ पर मंद मंद यानी कि अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है कि रूपक बांधकर इसका वर्णन किया गया है। अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पटजोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। इस दोहे में जो कबीर हैं उन्हें श्री कृष्ण की जो वंशी वादन है उसके समय जो मोहक रूप होता है श्री कृष्ण का, उनका वर्णन किया गया है। अधर धरत, अधर होठों पर, धरत धरते हैं, हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पटजोत, जब उनकी ओठ यानी होठों की, दीठ यानी दृष्टि, पट यानी पीताम्बर, ज्योति यानी चमक, जब उस मुरली पर होठों की, दृष्टि की यानी वो ओठ लाल, दृष्टि सफ़ेद, और पट यानी पीले, पट यानी पीताम्बर कैसा होता है, पीले रंग का, उसका जब प्रकाश हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान दिखाई देती है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। नायिका जो है जो वंशी वादन के समय श्री कृष्ण को देख लेती है और उनकी उस समय की कांति का वर्णन करते हुए कहती है अपनी सखी से कि जैसे ही वे यानी श्री कृष्ण अपने अधरों पर वंशी को रखते हैं, अधर धरत, धरत यानी धरते हैं, रखते हैं, उस समय उनके जो अधर यानी होठ, दीठ यानी दृष्टि, और पीताम्बर की यानी जो कमर में जो पट बांधते हैं उसकी जो परछाई उस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है। हरित हरा, बांस जो बांस की बनी हुई है बांसुरी पर पड़ती है तो हरे रंग की बांसुरी ऐसी लगती है जैसे कोई इंद्रधनुष के समान रंग वाली दिखाई देने लगती है। जो इंद्रधनुष है वो बहुरंगी होता है, उसी प्रकार जो वंशी का रंग है हरा है, अधरों का जो रंग है वो लाल है, वस्त्रों का रंग है वो पीला है, दृष्टि का रंग सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद और श्याम रंग का होता है। इसीलिए जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष यानी 7 रंगों जैसी दिखाई
यानी रंग बिरंगी दिखाई देती है। करो कुबत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि जो बिहारी लाल जी हैं उसमें भक्ति भावना से संबंधित दो है। यानी पहले भी कहा था कि बिहारी सतैयो भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कही गई है। तो भक्ति नीति और श्रृंगार तीनों के ही दोहे परस्पर आते ही रहते हैं। करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि ने अपनी भक्तिमय भावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि भक्त अपने आराध्य से कहता है कि मैं संसार की समस्त करो कुबत जग, कोई आप कितनी ही कोशिश कर लो, मैं जो कुटिलता करता हूँ यानी कि जो मैं बुरे कार्य करता हूँ उनको नहीं तजो न दीन देता, उसको नहीं त्यागूंगा। हे दीनों के दयाल, दीनों पर कृपा करने वाले, मैं अपनी नीचता का परित्याग यानी मैं अपने बुरे कार्यों का परित्याग नहीं करूँगा। क्यों? दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो भंगिमा है वो कैसी हो जाती है? उनकी जो भंगिमा है वो टेढ़ी, यानी जब वो खड़े होते हैं तो उनकी जो आकार है वो त्रिभंगा दिखाई देता है। तो जो भक्त है वो ये कहता है कि अगर मैं सीधा साधा हो गया तो तुम मेरे हृदय में तुम्हें बसने में परेशानी होगी, इसलिए मैं कैसा रहूँगा? कुटिल ही रहूँगा। करो कुबत जब कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। भक्त अपने आराध्य देव से कहता है कि मैं संसार की समस्त बुराइयों को करता रहूँगा और हे दीनदयाल, अपनी नीचता का कभी भी परित्याग नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा मन सरल हो जाएगा। कैसा करने से? अगर कुटिलता को त्याग दिया, बुरे कार्यों को त्याग दिया तो उसका मन सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और मन की ऐसी स्थिति हो जाने पर आपके जो त्रिभंगी शरीर को प्रवेश करने में कष्ट होगा। यानी मुरली बजाते हैं तो कमर पे से मुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे त्रिभंगी उनकी आकृति हो गई है। तो वो कहती हैं कि अगर ऐसा हो गया, मैं जब सीधा साधा मनुष्य बन गया, तो आपकी जो आकृति है, जो मनमोहक है, उसको मेरे हृदय में यानी मेरे शरीर में बसने में परेशानी होगी। इसलिए जो भक्त है अपनी कुटिलता को ना छोड़ने का, जो उनको जो श्री कृष्ण है, अपने जो भगवान हैं, उनको कहते हैं कि मैं अपनी उस कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। भक्त अपने भगवान को यानी कि भक्त जो है वो अपनी भक्तिमय भावना का वर्णन करते हुए कहता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है। यानी बिहारी जो बिहारी कवि हैं वो नायिका और जो नायिका के रूप में जो राधा है, यानी श्री कृष्ण और राधा, तो नायिका के रूप में जो राधा है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, बतरस लालच लाल की, यानी बातों के रस के लालच में, लाल यानी श्री कृष्ण, मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को यानी उनकी जो बांसुरी है उसको छुपा कर रख लेती है। सोहो करे, सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है। वो हनु हंसे, और फिर थोड़ा सा हंस जाती हैं। देन कहे नट जाए, एक बार देने को कहती हैं और फिर ना देन फिर मना कर देती हैं। वो इसलिए क्यों करती हैं? ताकि श्री कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रह सके, जिससे वो उनकी बातों का आनंद ले सके। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। जो सखी यानी जो राधिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपाकर रख देती हैं और उसी मुरली को देने को कहते हैं। तो वह नायिका कभी तो शपथ खाती है और कभी मुँह में यानी थोड़ा सा हंस देती हैं और देने के लिए विनती करने पर स्पष्ट मना कर देती हैं और कभी देने के लिए कह देती हैं। वो ऐसा बातों के रस के लालच के लिए करती हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है कि व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है, किसी पर भी जब विपत्ति आती है तो एकता में होना आवश्यक होता है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म के प्रभाव से संपूर्ण जो जगत है,
संपूर्ण जो संसार है वो तपोवन जैसा हो गया, यानी कि किसी से कोई वैर भाव नहीं है, सब मनुष्य या पशु पक्षी सब जो मिलकर हैं वो एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कहलाने एकत बसत, कवि कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का जो प्रचंड गर्मी है उसके कारण अहि मयूर मृगबाद, अहि सर्प, मयूर मोर, मोर सर्प का दुश्मन, सर्प मोर का दुश्मन होता है, यानी क्योंकि सर्प जो मोर है वो सर्प को खा जाता है। मृग बाघ, मृग हिरण, बाघ शेर, यानी वो बाघ है वो हिरण को खा जाता है, यानी दोनों प्रकृति रूप से दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। जगत तपोवन सो क्यों दीर्घ दाग निधाग, लेकिन संपूर्ण संसार को गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु ने वो क्या कर दिया है, तपोवन के समान कर दिया है, जो सभी अपनी परस्पर शत्रुता छोड़कर सब एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण समस्त धरती है तपोवन के समान दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि गर्मी के ताप की गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सर्प और मोर, मृग और बाघ परस्पर शत्रुओं को छोड़कर एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो भाव यह है कि तीनों जो आपस में जो प्राकृतिक रूप से जो शत्रु होते हैं वो भी अपना परस्पर वैर भाव छोड़कर क्या करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। डिगत पानु डिगलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लात। यहाँ पर जब इंद्र के प्रकोप से जब श्री कृष्ण ब्रज को बचाने के लिए इंद्र का जब बरसात के रूप में प्रकोप बरसता है, तो उससे बचाने के लिए जो श्री कृष्ण है वो गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, और उसी समय उनको राधा के दर्शन होते हैं। और जैसे ही वो राधा की तरफ देखते हैं तो उनकी जो उंगली है वो थोड़ी सी डिगुल जाने यानी हिल जाती है, और सारे जो ब्रजवासी हैं वो कैसे बेहाल यानी भय के कारण बेहाल हो जाते हैं। तो यही सोचकर कि मेरे कारण सारे जो ब्रजवासी हैं वो भयभीत हो रहे हैं, इसी के कारण श्री कृष्ण है वो लज्जित यानी अपने आप में लज्जा महसूस करते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं डिगत पानु डिगलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाद। जिस समय इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, उस समय से राधिका जी से उनका दर्शन हो जाते हैं। उस दर्शन से कंप जो सात्विकता के कारण श्री कृष्ण के हाथ हैं वो कपाने लगते हैं। डिगत पानी हाथ, डिगुलात यानी डिगुल जाते हैं, गिरी यानी पर्वत, लख यानी देखकर, सब यानी सारे, ब्रज यानी ब्रजवासी, बेहाल यानी बेहाल। कि जब श्री कृष्ण के उंगली पर टिकी हुई गोवर्धन पर्वत को डिगलता हुआ ब्रजवासी देखते हैं तो सारे बेहाल हो जाते हैं, कंप किशोरी दरस के। और वो डिगुलते क्यों हैं हाथ? क्योंकि जब श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो थोड़ी कपकपी उनके शरीर में छूटती है। खरे लजाने लाल, इसलिए उनके जो नयन हैं वो अत्यधिक लज्जित हो जाते हैं। किस कारण से बड़ी लज्जा हुई है? उस कारण से क्योंकि ब्रजवासियों को घबराए हुए देखकर श्री कृष्ण को बड़ी लज्जा होती है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। चिर जीवो यानी चिरंजीवी हो लंबे समय तक, जोरी क्यों न स्नेह गंभीर, उनमें आपस में क्यों ना स्नेह गंभीर ही बना रहेगा, क्योंकि उनकी जोड़ी चिरंजीवी रहे, उनकी आपस में जो प्रेम है वो गंभीर ही बना रहे। क्यों नहीं रहेगा? को घटी एक दूसरे से कोई कम नहीं है, ए वृष भानुजा एक वृष भानु की पुत्री है, वे हलदर के वीर तो दूसरे हलदर यानी बलराम हल को धारण करने वाले, वीर यानी भाई, और वो बलराम हल को धारण करने वाले बलराम के भाई है। तो इसके जर कई सारे अर्थ निकलते हैं। बिहारी कहते हैं कि चिर जीवो जोरी जो राधा कृष्ण की जोड़ी है वो चिरंजीवी है, उनका जो पारस्परिक स्नेह है यानी प्रेम संबंध है वो स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि को घटी एक भी कोई तनिक भी, ए वृष भानुजा कोई तनिक भी किसी से कम नहीं है, एक वृष भानु की पुत्री है, दूसरे हलदर यानी श्री बलराम के भाई हैं। दूसरा अर्थ है कोई सखी जो राधा द्वारा कृष्ण के किए गए प्रेम का प्रयास करती हुई कहती है कि उनका जो प्रेम है स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि तनिक भी कम नहीं होगा,
क्योंकि वे अत्यंत प्रचंड तेजों में वृष राशि के सूर्य की पुत्री हैं, तो वे शेषनाग के अवतार हलधर बलराम के भाई अर्थात दोनों ही क्रोधी स्वभाव के जो प्रेम के स्थायित्व के लिए बाधक है, लेकिन फिर भी दोनों का जो स्नेह है वो गंभीर ही बना रहे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजो वह इहु जमुना के तीर। सघन कुंज यानी घने कुंजों की छाया यानी छाया, घने जो उपवन है बाग हैं उनकी छाया, सुखद यानी मन को सुख देने वाली, शीतल यानी ठंडी, सुरभि समीर ऐसी अच्छी सुंदर वायु, मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर। ऐसा लगता है कि मानो शीतल मंद वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पूर्व में उन यानी प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रमण किया था। मनु है जातु अजो वह उही जमुना के उसी जमुना के तीर पर मेरे मन को आज भी वो ले जाती हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो रहे वह उही जमुना के तीर। नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि उन्हीं घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली जो शीतल जो सुगंधित मंद हवा है आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों पर उन्हीं तीर पर ले जाती है जहाँ मैंने मनु है आज जातु अजो वह जहाँ मैंने श्री कृष्ण के साथ यानी अपने प्रियतम के साथ रमण किया था, प्रियतम के साथ मैं विहार किया था, उन्हीं जो यमुना के तीर पर जहाँ शीतल सुगंधित वायु चलती है वहीं जो है वो मुझे ले जाती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो सब अच्छे ही होंगे और घर में रहो बच्चों, सुरक्षित रहो। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था बिहारी सतसई के कुछ दोहों का अध्ययन किया था यानी कुछ व्याख्या की थी, और अब भी हम बिहारी सतसई यानी हमारी बिहारी सतसई आज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुम मेरे पर्सनल जो नंबर है उस पर किसी दोहे का नंबरिंग करके उसे भेज सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें दोबारा से बता दूँगी। तो अब हम पेज नंबर 35 पे देखिए। रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। इस दोहे में जो बिहारी है उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। बसंत यानी जो ऋतु है उसमें जो वायु चलती है जो बहुत सुखद और बहुत शीतल लगती है, उसी का वर्णन कवि एक हाथी का रूपक बांध के कहते हैं कि रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, कुंजों की ओर से यानी जो उपवन हैं उनकी ओर से आते हुए पवन को देखकर ऐसा लगता है, भौरों यानी रनित यानी शब्दायमान, गुंजन, भृंग यानी भौरे, घंटावली यानी घंटियाँ, भौरों का मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिका की ध्वनि हो। झरत दान मधुनीर, झरता हुआ मकरंद यानी किससे, फूलों से, यानी फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है, जो उनका शहद है, वही हाथी का मकरंद ही जिसका मज्जल हो। ऐसा जो समीर रूपी जो हाथी है, कुंजरु कुंज समीर, समीर रूपी जो कुंजरु हाथी है वो धीरे धीरे यानी मंद गति से चला हुआ आ रहा है। यानी समीर यानी बसंत ऋतु का वर्णन है। बसंत ऋतु में चलने वाली जो सुखद पवन है, जो वायु है, उसका वर्णन है। उसको हाथी का रूपक बांध के कि ना जो हाथी है यानी कि पवन रूपी हाथी, ऐसा लगता है कि मंद मंद गति से चला हुआ आ रहा हो। और जो भंवरों की जब मधुर गुंजन है यानी कि फूल पर बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं उन पर भंवरे बैठते हैं, तो उनका जो मधुर गुंजन है ऐसा लगता है वही हाथी के जो क्या बोलते हैं घंटिकाओं की आवाज़ हो, और फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है वही हाथी के गंडस्थल से निकलने वाला जैसे मदजल हो। तो उसी का वर्णन किया गया है। कुंजों की ओर से आते हुए पवन को देखकर कवि कहता है कि भंवरों का जो मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिकाओं की ध्वनि हो। झरता हुआ मकरंद यानी फूलों से झरता हुआ मकरंद ही जिसका मज्जल है। ऐसा
कुंज यानी ऐसा समीर रूपी ऐसा हाथी रूपी जो समीर है यानी जो पवन है वो मंद 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 गति से धीरे धीरे गति से चला आ रहा है। तो यहाँ पर मंद मंद यानी कि अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है कि रूपक बांधकर इसका वर्णन किया गया है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। इस दोहे में जो कबीर हैं उन्होंने श्री कृष्ण की जो वंशी वादन है उसके समय जो मोहक रूप होता है श्री कृष्ण का उनका वर्णन किया गया है। अधर धरत अधर होठों पर धरत धरते हैं हरि के परत अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत जब उनकी ओठ यानी होठों की दीठ है दृष्टि पट यानी पीताम्बर ज्योति यानी चमक जब उस मुरली पर होठों की दृष्टि की यानी वो ओठ लाल दृष्टि सफ़ेद और पट यानी पीले पट यानी पीताम्बर कैसा होता है पीले रंग का उसका जब प्रकाश हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान दिखाई देती है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। नायिका जो है जो वंशी वादन के समय श्री कृष्ण को देख लेती है और उनकी उस समय की कांति का वर्णन करते हुए कहती है अपनी सखी से कि जैसे ही वे यानी श्री कृष्ण अपने अधरों पर वंशी को रखते हैं अधर धरत धरत यानी धरते हैं रखते हैं उस समय उनके जो अधर यानी होठ दीठ यानी दृष्टि और पीताम्बर की यानी जो कमर में जो पट बांधते हैं उसकी जो परछाई उस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है। हरित हरा बांस जो बांस की बनी हुई है बांसुरी पर पड़ती है तो हरे रंग की बांसुरी ऐसी लगती है जैसे कोई इंद्रधनुष के समान रंग वाली दिखाई देने लगती है। जो इंद्रधनुष है वो बहुरंगी होता है उसी प्रकार जो वंशी का रंग है हरा है अधरों का जो रंग है वो लाल है वस्त्रों का रंग है वो पीला है दृष्टि का रंग सफ़ेद है इसलिए सफ़ेद और श्याम रंग का होता है इसीलिए जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष यानी 7 रंगों जैसी दिखाई यानी रंग बिरंगी दिखाई देती है। करो कुबत जगुज कुटिलता तजो न दीन दयाल दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि जो बिहारी लाल जी हैं उसमें भक्ति भावना से संबंधित दोहा है यानी पहले भी कहा था कि बिहारी सतैयो भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कही गई है तो भक्ति नीति और श्रृंगार तीनों के ही दोहे परस्पर आते ही रहते हैं। करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि ने अपनी भक्तिमय भावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि भक्त अपने आराध्य से कहता है कि मैं संसार की समस्त करो कुबत जग कोई आप कितनी ही कोशिश कर लो मैं जो कुटिलता करता हूँ यानी कि जो मैं बुरे कार्य करता हूँ उनको नहीं तजो न दीन देता उसको नहीं त्यागूंगा। हे दीनों के दयाल दीनों पर कृपा करने वाले मैं अपनी नीचता का परित्याग यानी मैं अपने बुरे कार्यों का परित्याग नहीं करूँगा। क्यों दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो भंगिमा है वो कैसी हो जाती है उनकी जो भंगिमा है वो टेढ़ी यानी जब वो खड़े होते हैं तो उनकी जो आकार है वो त्रिभंगा दिखाई देता है। तो जो भक्त है वो ये कहता है कि अगर मैं सीधा साधा हो गया तो तुम मेरे हृदय में तुम्हें बसने में परेशानी होगी इसलिए मैं कैसा रहूँगा कुटिल ही रहूँगा। करो कुबत जब कुटिलता तजो न दीन दयाल दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। भक्त अपने आराध्य देव से कहता है कि मैं संसार की समस्त बुराइयों को करता रहूँगा और हे दीनदयाल अपनी नीचता का कभी भी परित्याग नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा करने से मेरा मन सरल हो जाएगा। कैसा करने से अगर कुटिलता को त्याग दिया बुरे कार्यों को त्याग दिया तो उसका मन सरल हो जाएगा सीधा हो जाएगा और मन की ऐसी स्थिति हो जाने पर आपके जो त्रिभंगी शरीर को प्रवेश करने में कष्ट होगा। यानी मुरली बजाते हैं तो कमर पे से मुड़ जाते तो ऐसा लगता है कि जैसे त्रिभंगी उनकी आकृति हो गई है। तो वो कहती हैं कि अगर ऐसा हो गया मैं जब सीधा साधा मनुष्य बन गया तो आपकी जो आकृति है जो मनमोहक है उसको मेरे हृदय में यानी मेरे शरीर में बसने में परेशानी होगी। इसलिए जो भक्त है अपनी कुटिलता को ना छोड़ने का जो उनको जो श्री कृष्ण है अपने जो भगवान है उनको कहते हैं कि मैं अपनी
ने उस कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। भक्त अपने भगवान को, यानी कि भक्त जो है वो अपनी भक्तिमयी भावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है, यानी बिहारी जो बिहारी कवि हैं वो नायिका और जो नायिका के रूप में जो राधा है, यानी श्री कृष्ण और राधा, तो नायिका के रूप में जो राधा है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, बतरस लालच लाल की, यानी बातों के रस के लालच में, लाल यानी श्री कृष्ण, मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को, यानी उनकी जो बांसुरी है उसको छुपा कर रख लेती है। सोहो करे, सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है। वो हनु हंसे, और फिर थोड़ा सा हंस जाती हैं। देन कहे नट जाए, एक बार देने को कहती हैं और फिर फिर मना कर देती हैं। वो इसलिए क्यों करती हैं? ताकि श्री कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रह सके, जिससे वो उनकी बातों का आनंद ले सके। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। जो सखी यानी जो राधिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपाकर रख देती हैं और उसी मुरली को देने को कहते हैं। तो वह नायिका कभी तो शपथ खाती है और कभी मुँह में यानी थोड़ा सा हंस देती हैं, और देने के लिए विनती करने पर स्पष्ट मना कर देती हैं, और कभी देने के लिए कह देती हैं। वो ऐसा बातों के रस के लालच के लिए करती हैं। कहलाने एकत बसत अही मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है कि व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है, किसी पर भी जब विपत्ति आती है तो एकता में होना आवश्यक होता है। कहलाने एकत बसत अही मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म के प्रभाव से संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण जो संसार है वो तपोवन जैसा हो गया है, यानी कि किसी से कोई वैर भाव नहीं है। सब मनुष्य या पशु पक्षी सब जो मिलकर हैं वो एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कहलाने एकत बसत, कवि कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का जो प्रचंड गर्मी है उसके कारण अही मयूर मृगबाद, अही सर्प, मयूर मोर सर्प का दुश्मन, सर्प मोर का दुश्मन होता है, यानी क्योंकि सर्प जो मोर है वो सर्प को खा जाता है। मृग हिरण, बाघ शेर, यानी वो बाघ है वो हिरण को खा जाता है, यानी दोनों प्रकृति रूप से दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग, लेकिन संपूर्ण संसार को गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु ने वो क्या कर दिया है? तपोवन के समान कर दिया है, जो सभी अपनी परस्पर शत्रुता छोड़कर सब एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण समस्त धरती है तपोवन के समान दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि गर्मी के ताप की गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सर्प और मोर, मृग और बाघ परस्पर शत्रुओं को छोड़कर एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो भाव यह है कि तीनों जो आपस में जो प्राकृतिक रूप से जो शत्रु होते हैं वो भी अपना परस्पर वैर भाव छोड़कर क्या करते हैं? एक साथ ही रहते हैं। डिगत पानु डिगलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लात। यहाँ पर जब इंद्र के प्रकोप से जब श्री कृष्ण ब्रज को बचाने के लिए इंद्र का जब बरसात के रूप में प्रकोप बरसता है, तो उससे बचाने के लिए जो श्री कृष्ण है वो गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, और उसी समय उनको राधा के दर्शन होते हैं। और जैसे ही वो जैसे वो राधा की तरफ देखते हैं तो उनकी जो उंगली है वो थोड़ी सी डिगुल जाने यानी हिल जाती है, और सब सारे जो ब्रजवासी हैं वो कैसे बेहाल यानी भय के कारण बेहाल हो जाते हैं। तो यही सोचकर कि मेरे कारण सारे जो ब्रजवासी हैं वो भयभीत हो रहे हैं, इसी के कारण श्री कृष्ण है वो लज्जित यानी अपने आप में लज्जा महसूस करते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, डिगत पानु डिगलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाद। जिस समय इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए
श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, उस समय से राधिका जी से उनका दर्शन होते हैं। उस दर्शन से कंप जो सात्विकता के कारण श्री कृष्ण के हाथ हैं वो कप कपाने लगते हैं। डिगत पानी पानी हाथ, डिगुलात यानी डिगुल जाते हैं। गिरी यानी पर्वत, लख यानी देखकर, सब यानी सारे, ब्रज यानी ब्रजवासी, बेहाल यानी बेहाल। कि जब श्री कृष्ण के उंगली पर टिकी हुई गोवर्धन पर्वत को डिगलता हुआ ब्रजवासी देखते हैं तो सारे बेहाल हो जाते हैं, कंपी किशोरी दरस के। और वो डिगुलते क्यों हैं हाथ? क्योंकि जब श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो थोड़ी कपकपी उनके शरीर में छूटती है। खरे लजाने लाल, इसलिए उनके जो नयन हैं वो अत्यधिक लज्जित हो जाते हैं। किस कारण से? बड़ी लज्जा हुई है उस कारण से क्योंकि ब्रजवासियों को घबराए हुए देखकर श्री कृष्ण को बड़ी लज्जा होती है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। चिर जीवो यानी चिरंजीवी हो लंबे समय तक। जोरी क्यों न स्नेह गंभीर, उनमें आपस में क्यों ना स्नेह गंभीर ही बना रहेगा, क्योंकि उनकी जोड़ी चिरंजीवी रहे, उनकी आपस में जो प्रेम है वो गंभीर ही बना रहे। क्यों नहीं रहेगा? को घटी एक दूसरे से कोई कम नहीं है। ए वृषभानुजा एक वृषभानु की पुत्री है। वे हलदर के वीर, तो दूसरे हलदर यानी बलराम हल को धारण करने वाले, वीर यानी भाई, और वो बलराम हल को धारण करने वाले बलराम के भाई है। तो इसके जर कई सारे अर्थ निकलते हैं। बिहारी कहते हैं कि चिर जीवो जोड़ी, जो राधा कृष्ण की जोड़ी है वो चिरंजीवी है। उनका जो पारस्परिक स्नेह है यानी प्रेम संबंध है वो स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि को घटी एक भी कोई तनिक भी, ए वृषभानुजा कोई तनिक भी किसी से कम नहीं है। एक वृषभानु की पुत्री है, दूसरे हलदर यानी श्री बलराम के भाई हैं। दूसरा अर्थ है कोई सखी जो राधा द्वारा कृष्ण के किए गए प्रेम का प्रयास करती हुई कहती है कि उनका जो प्रेम है स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि तनिक भी ना होगा, तनिक भी कम नहीं होगा, क्योंकि वे अत्यंत प्रचंड तेजों में वृष राशि के सूर्य की पुत्री हैं। तो वे शेषनाग के अवतार हलदर बलराम के भाई अर्थात दोनों ही क्रोधी स्वभाव के जो प्रेम के स्थायित्व के लिए बाधक है, लेकिन फिर भी दोनों का जो स्नेह है वो गंभीर ही बना रहे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजो वह इहु जमुना के तीर। सघन कुंज यानी घने कुंजों की छाया यानी छाया, घने जो उपवन है बाग हैं उनकी छाया। सुखद यानी मन को सुख देने वाली। शीतल यानी ठंडी। सुरभि समीर ऐसी अच्छी सुंदर वायु। मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर, ऐसा लगता है कि मानो शीतल मंद वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पूर्व में उन यानी प्रियतम यानी श्री कृष्ण के साथ रमण किया था। मनु है जातु अजो वह उही जमुना के उसी जमुना के तीर पर मेरे मन को आज भी वो ले जाती हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो रहे वह उही जमुना के तीर। नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि उन्हीं घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली जो शीतल जो सुगंधित मंद हवा है आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों पर उन्हीं तीर पर ले जाती है जहाँ मैंने मनु है आज जातु अजो वह जहाँ मैंने श्री कृष्ण के साथ यानी अपने प्रियतम के साथ रमण किया था, प्रियतम के साथ मैं विहार किया था, उन्हीं जो यमुना के तीर पर जहाँ शीतल सुगंधित वायु चलती है वहीं जो है वो मुझे ले जाती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो सब अच्छे ही होंगे और घर में रहो बच्चों, सुरक्षित रहो। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था बिहारी सतसई के कुछ दोहों का अध्ययन किया था यानी कुछ व्याख्या की थी, और अब भी हम बिहारी सतसई यानी हमारी बिहारी सतसई आज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुम मेरे पर्सनल जो नंबर है उस पर किसी दोहे का नंबरिंग करके उसको भेज सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें दोबारा से बता दूंगी। तो अब हम पेज नंबर 35 पे देखिए।
रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। इस दोहे में जो बिहारी है उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। बसंत यानी जो ऋतु है उसमें जो वायु चलती है जो बहुत सुखद और बहुत शीतल लगती है, उसी का वर्णन कवि एक हाथी का रूपक बांध के कहते हैं कि रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर। कुंजों की ओर से यानी जो उपवन है उनकी ओर से आते हुए पवन को देखकर ऐसा लगता है, भौरों यानी रनित यानी शब्दायमान, गुंजन, भृंग यानी भौरे, घंटावली यानी घंटियाँ, भौरों का मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिका की ध्वनि हो। झरत दान मधुनीर, झरता हुआ मकरंद यानी किससे, फूलों से, यानी फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है, जो उनका शहद है, वही हाथी का मकरंद ही जिसका मज्जल हो। ऐसा जो समीर रूपी जो हाथी है, कुंजरु कुंज समीर, समीर रूपी जो कुंजरु हाथी है, वो धीरे धीरे यानी मंद गति से चला हुआ आ रहा है। यानी समीर यानी बसंत ऋतु का वर्णन है। बसंत ऋतु में चलने वाली जो सुखद पवन है, जो वायु है, उसका वर्णन है। उसको हाथी का रूपक बांध के कि ना जो हाथी है यानी कि पवन रूपी हाथी, ऐसा लगता है कि मंद मंद गति से चला हुआ आ रहा हो। और जो भंवरों की जब मधुर गुंजन है, यानी कि फूल पर बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, उन पर भंवरे बैठते हैं, तो उनका जो मधुर गुंजन है, ऐसा लगता है वही हाथी के जो क्या बोलते हैं घंटिकाओं की आवाज़ हो। और फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है, वही हाथी के गंडस्थल से निकलने वाला जैसे मदजल हो। तो उसी का वर्णन किया गया है। कुंजों की ओर से आते हुए पवन को देखकर कवि कहता है कि भंवरों का जो मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिकाओं की ध्वनि हो। झरता हुआ मकरंद यानी फूलों से झरता हुआ मकरंद ही जिसका मज्जल है। ऐसा कुंज यानी ऐसा समीर रूपी ऐसा हाथी रूपी जो समीर है यानी जो पवन है, वो मंद 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 गति से, धीरे धीरे गति से चला आ रहा है। तो यहाँ पर मंद मंद यानी कि अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है कि रूपक बांधकर इसका वर्णन किया गया है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। इस दोहे में जो कबीर हैं उन श्री कृष्ण की जो वंशी वादन है उसके समय जो मोहक रूप होता है श्री कृष्ण का, उनका वर्णन किया गया है। अधर धरत, अधर होठों पर, धरत धरते हैं, हरि के परत, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत, जब उनकी ओठ यानी होठों की, दीठ यानी दृष्टि, पट यानी पीताम्बर, ज्योति यानी चमक, जब उस मुरली पर होठों की, दृष्टि की यानी ओठ लाल, दृष्टि सफ़ेद, और पट यानी पीले, पट यानी पीताम्बर कैसा होता है, पीले रंग का, उसका जब प्रकाश हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान दिखाई देती है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। नायिका जो है, जो वंशी वादन के समय श्री कृष्ण को देख लेती है और उनकी उस समय की कांति का वर्णन करते हुए कहती है अपनी सखी से कि जैसे ही वे यानी श्री कृष्ण अपने अधरों पर वंशी को रखते हैं, अधर धरत, धरत यानी धरते हैं, रखते हैं, उस समय उनके जो अधर यानी होठ, दीठ यानी दृष्टि, और पीताम्बर की यानी जो कमर में जो पट बांधते हैं उसकी जो परछाई उस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है। हरित हरा, बांस जो बांस की बनी हुई है बांसुरी पर पड़ती है तो हरे रंग की बांसुरी ऐसी लगती है जैसे कोई इंद्रधनुष के समान रंग वाली दिखाई देने लगती है। जो इंद्रधनुष है वो बहुरंगी होता है, उसी प्रकार जो वंशी का रंग है हरा है, अधरों का जो रंग है वो लाल है, वस्त्रों का रंग है वो पीला है, दृष्टि का रंग सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद और श्याम रंग का होता है। इसीलिए जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष यानी 7 रंगों जैसी दिखाई यानी रंग बिरंगी दिखाई देती है। करो कुबत जगु कुटिल ता तजो न दीन दयाल दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल।
इसमें कवि जो बिहारी लाल जी हैं उसमें भक्ति भावना से संबंधित दोहा है। यानी पहले भी कहा था कि बिहारी सतसइयो भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कही गई है। तो भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों के ही दोहे परस्पर आते ही रहते हैं। करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि ने अपनी भक्तिमय भावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि भक्त अपने आराध्य से कहता है कि मैं संसार की समस्त करो कुबत जग, कोई आप कितनी ही कोशिश कर लो, मैं जो कुटिलता करता हूँ यानी कि जो मैं बुरे कार्य करता हूँ उनको नहीं, तजो न दीन देता उसको नहीं त्यागूंगा। हे दीनों के दयाल, दीनों पर कृपा करने वाले, मैं अपनी नीचता का परित्याग यानी मैं अपने बुरे कार्यों का परित्याग नहीं करूँगा। क्यों? दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो भंगिमा है वो कैसी हो जाती है? उनकी जो भंगिमा है वो टेढ़ी, यानी जब वो खड़े होते हैं तो उनकी जो आकार है वो त्रिभंगा दिखाई देता है। तो जो भक्त है वो ये कहता है कि अगर मैं सीधा साधा हो गया तो तुम मेरे हृदय में तुम्हें बसने में परेशानी होगी, इसलिए मैं कैसा रहूँगा? कुटिल ही रहूँगा। करो कुबत जब कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। भक्त अपने आराध्य देव से कहता है कि मैं संसार की समस्त बुराइयों को करता रहूँगा और हे दीनदयाल, अपनी नीचता का कभी भी परित्याग नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा मन सरल हो जाएगा। कैसा करने से? अगर कुटिलता को त्याग दिया, बुरे कार्यों को त्याग दिया तो उसका मन सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और मन की ऐसी स्थिति हो जाने पर आपके जो त्रिभंगी शरीर को प्रवेश करने में कष्ट होगा। यानी मुरली बजाते हैं तो कमर पे से मुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे त्रिभंगी उनकी आकृति हो गई है। तो वो कहती हैं कि अगर ऐसा हो गया, मैं जब सीधा साधा मनुष्य बन गया, तो आपकी जो आकृति है जो मनमोहक है उसको मेरे हृदय में यानी मेरे शरीर में बसने में परेशानी होगी। इसलिए जो भक्त है अपनी कुटिलता को ना छोड़ने का, जो उनको जो श्री कृष्ण है अपने जो भगवान है उनको कहते हैं कि मैं अपनी उस कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। भक्त अपने भगवान को यानी कि भक्त जो है वो अपनी भक्तिमय भावना का वर्णन करते हुए कहता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है। यानी बिहारी जो बिहारी कवि हैं वो नायिका और जो नायिका के रूप में जो राधा है यानी श्री कृष्ण और राधा, तो नायिका के रूप में जो राधा है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, बतरस लालच लाल की, यानी बातों के रस के लालच में, लाल यानी श्री कृष्ण, मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को यानी उनकी जो बांसुरी है उसको छुपा कर रख लेती है। सोहो करे, सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है। वो हनु हंसे, और फिर थोड़ा सा हंस जाती हैं। देन कहे नट जाए, एक बार देने को कहती हैं और फिर ना देन फिर मना कर देती हैं। वो इसलिए क्यों करती हैं? ताकि श्री कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रह सके, जिससे वो उनकी बातों का आनंद ले सके। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। जो सखी यानी जो राधिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपाकर रख देती हैं और उसी मुरली को देने को कहते हैं। तो वह नायिका कभी तो शपथ खाती है और कभी भों में यानी थोड़ा सा हंस देती हैं और देने के लिए विनती करने पर स्पष्ट मना कर देती हैं और कभी देने के लिए कह देती हैं। वो ऐसा बातों के रस के लालच के लिए करती हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है कि व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है, किसी पर भी जब विपत्ति आती है तो एकता में होना आवश्यक होता है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधाग। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म के प्रभाव से संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण जो संसार है वो तपोवन जैसा हो गया, यानी कि किसी से कोई वैर भाव नहीं है। सब मनुष्य या पशु पक्षी सब जो मिलकर हैं वो एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कहलाने एकत बसत, कवि कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का जो प्रचंड गर्मी है उसके कारण अहि मयूर मृगबाद, अहि सर्प, मयूर मोर,
मोर सर्प का दुश्मन, सर्प मोर का दुश्मन होता है, यानी क्योंकि सर्प जो मोर है वो सर्प को खा जाता है। मृग बाघ, मृग हिरण, बाघ शेर, यानी वो शेर बाघ है वो हिरण को खा जाता है, यानी दोनों प्रकृति रूप से दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। जगत तपोवन सो क्यों दीर्घ दाग निधाग, लेकिन संपूर्ण संसार को गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु ने वो क्या कर दिया है, तपोवन के समान कर दिया है, जो सभी अपनी परस्पर शत्रुता छोड़कर सब एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण समस्त धरती है तपोवन के समान दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि गर्मी के ताप की गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सर्प और मोर, मृग और बाघ परस्पर शत्रुओं का छोड़कर एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो भाव यह है कि तीनों जो आपस में जो प्राकृतिक रूप से जो शत्रु होते हैं वो भी अपना परस्पर वैर भाव छोड़कर क्या करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। डिगत पानु डिगलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लात। यहाँ पर जब इंद्र के प्रकोप से जब श्री कृष्ण ब्रज को बचाने के लिए इंद्र का जब बरसात के रूप में प्रकोप बरसता है, तो उससे बचाने के लिए जो श्री कृष्ण है वो गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, और उसी समय उनको राधा के दर्शन होते हैं। और जैसे ही वो राधा की तरफ देखते हैं तो उनकी जो उंगली है वो थोड़ी सी डिगुल जाने यानी हिल जाती है, और सारे जो ब्रजवासी हैं वो कैसे बेहाल यानी भय के कारण बेहाल हो जाते हैं। तो यही सोचकर कि मेरे कारण सारे जो ब्रजवासी हैं वो भयभीत हो रहे हैं, इसी के कारण श्री कृष्ण है वो लज्जित यानी अपने आप में लज्जा महसूस करते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, डिगत पानु डिगलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाद। जिस समय इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, उस समय से राधिका जी से उनका दर्शन होते हैं। उस दर्शन से कंप जो सात्विकता के कारण श्री कृष्ण के हाथ हैं वो कपाने लगते हैं। डिगत पानी हाथ, डिगुलात यानी डिगुल जाते हैं, गिरी यानी पर्वत, लख यानी देखकर, सब यानी सारे, ब्रज यानी ब्रजवासी, बेहाल यानी बेहाल। कि जब श्री कृष्ण के उंगली पर टिकी हुई गोवर्धन पर्वत को डिगलता हुआ ब्रजवासी देखते हैं तो सारे बेहाल हो जाते हैं। कंप किशोरी दरस के, और वो डिगुलते क्यों हैं हाथ? क्योंकि जब श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो थोड़ी कपकपी उनके शरीर में छूटती है। खरे लजाने लाल, इसलिए उनके जो नयन हैं वो अत्यधिक लज्जित हो जाते हैं। किस कारण से बड़ी लज्जा हुई है? उस कारण से क्योंकि ब्रजवासियों को घबराए हुए देखकर श्री कृष्ण को बड़ी लज्जा होती है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। चिर जीवो यानी चिरंजीवी हो लंबे समय तक, जोरी क्यों न स्नेह गंभीर, उनमें आपस में क्यों ना स्नेह गंभीर ही बना रहेगा, क्योंकि उनकी जोड़ी चिरंजीवी रहे, उनकी आपस में जो प्रेम है वो गंभीर ही बना रहे। क्यों नहीं रहेगा? को घटी एक दूसरे से कोई कम नहीं है, ए वृष भानुजा एक वृष भानु की पुत्री है, वे हलदर के वीर, तो दूसरे हलदर यानी बलराम हल को धारण करने वाले, वीर यानी भाई, और वो बलराम हल को धारण करने वाले बलराम के भाई है। तो इसके जर कई सारे अर्थ निकलते हैं। बिहारी कहते हैं कि चिर जीवो जोरी, जो राधा कृष्ण की जोड़ी है वो चिरंजीवी है, उनका जो पारस्परिक स्नेह है यानी प्रेम संबंध है वो स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि को घटी एक भी कोई तनिक भी, ए वृष भानुजा कोई तनिक भी किसी से कम नहीं है, एक वृष भानु की पुत्री है, दूसरे हलदर यानी श्री बलराम के भाई हैं। दूसरा अर्थ है, कोई सखी जो राधा द्वारा कृष्ण के किए गए प्रेम का प्रयास करती हुई कहती है कि उनका जो प्रेम है स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि तनिक भी कम नहीं होगा, क्योंकि वे अत्यंत प्रचंड तेजों में वृष राशि के सूर्य की पुत्री हैं। तो वे शेषनाग के अवतार हलदर बलराम के भाई अर्थात दोनों ही क्रोधी स्वभाव के जो प्रेम के स्थायित्व के लिए बाधक है, लेकिन फिर भी दोनों का जो स्नेह है वो गंभीर ही बना रहे।
सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजो वह इहु जमुना के तीर। सघन कुंज यानी घने कुंजों की छाया यानी छाया, घने जो उपवन है बाग हैं उनकी छाया, सुखद यानी मन को सुख देने वाली, शीतल यानी ठंडी, सुरभि समीर ऐसी अच्छी सुंदर वायु, मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर। ऐसा लगता है कि मानो शीतल मंद वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पूर्व में उन यानी प्रियतम यानी श्री कृष्ण के साथ रमण किया था। मनु है जातु अजो वह उही जमुना के उसी जमुना के तीर पर मेरे मन को आज भी वो ले जाती हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो रहे वह उही जमुना के तीर। नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि उन्हीं घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली जो शीतल जो सुगंधित मंद हवा है आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों पर उन्हीं तीर पर ले जाती है जहाँ मैंने मनु है आज जातु अजो वह जहाँ मैंने श्री कृष्ण के साथ यानी अपने प्रियतम के साथ रमण किया था, प्रियतम के साथ मैं विहार किया था, उन्हीं जो यमुना के तीर पर जहाँ शीतल सुगंधित वायु चलती है वहीं जो है वो मुझे ले जाती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो सब अच्छे ही होंगे और घर में रहो बच्चों, सुरक्षित रहो। और पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था बिहारी सतसई के कुछ दोहों का अध्ययन किया था यानी कुछ व्याख्या की थी, और अब भी हम बिहारी सतसई यानी हमारी बिहारी सतसई आज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुम मेरे पर्सनल जो नंबर है उस पर किसी दोहे का नंबरिंग करके उसको भेज सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें दोबारा से बता दूंगी। तो अब हम पेज नंबर 35 पे देखिए। रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। इस दोहे में जो बिहारी है उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। बसंत यानी जो ऋतु है उसमें जो वायु चलती है जो बहुत सुखद और बहुत शीतल लगती है, उसी का वर्णन कवि एक हाथी का रूपक बांध के कहते हैं कि रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, कुंजों की ओर से यानी जो उपवन है उनकी ओर से आते हुए पवन को देखकर ऐसा लगता है, भौरों यानी रनित यानी शब्दायमान, गुंजन, भृंग यानी भौरे, घंटावली यानी घंटियाँ, भौरों का मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिका की ध्वनि हो। झरत दान मधुनीर, झरता हुआ मकरंद यानी किससे, फूलों से, यानी फूलों से झरता हुआ जो मकरंद है, जो उनका शहद है, वही हाथी का मकरंद ही जिसका मज्जल हो। ऐसा जो समीर रूपी जो हाथी है, कुंजरु कुंज समीर, समीर रूपी जो कुंजरु हाथी है वो धीरे धीरे यानी मंद गति से चला हुआ आ रहा है। यानी समीर यानी बसंत ऋतु का वर्णन है, बसंत ऋतु में चलने वाली जो सुखद पवन है, जो वायु है, उसका वर्णन है। उसको हाथी का रूपक बांध के कि ना जो हाथी है यानी कि पवन रूपी हाथी, ऐसा लगता है कि मंद मंद गति से चला हुआ आ रहा हो। और जो भंवरों की जब मधुर गुंजन है यानी कि फूल पर बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, उन पर भंवरे बैठते हैं, तो उनका जो मधुर गुंजन है ऐसा लगता है वही हाथी के जो क्या बोलते हैं घंटिकाओं की आवाज़ हो, और फूलों से झड़ता हुआ जो मकरंद है वही हाथी के गंडस्थल से निकलने वाला जैसे मदजल हो। तो उसी का वर्णन किया गया है। कुंजों की ओर से आते हुए पवन को देखकर कवि कहता है कि भंवरों का जो मधुर गुंजन ही उसके कंठ की घंटिकाओं की ध्वनि हो। झरता हुआ मकरंद यानी फूलों से झरता हुआ मकरंद ही जिसका मज्जल है, ऐसा कुंज यानी ऐसा समीर रूपी ऐसा हाथी रूपी जो समीर है यानी जो पवन है वो मंद मंद गति से धीरे धीरे गति से चला आ रहा है। तो यहाँ पर मंद यानी कि अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है कि रूपक बांधकर इसका वर्णन किया गया है।
अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। इस दोहे में जो कबीर हैं उन श्री कृष्ण की जो वंशी वादन है उसके समय जो मोहक रूप होता है श्री कृष्ण का, उनका वर्णन किया गया है। अधर धरत, अधर होठों पर, धरत धरते हैं, हरित हरि के परत, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत, जब उनकी ओठ यानी होठों की, दीठ यानी दृष्टि, पट यानी पीताम्बर, ज्योति यानी चमक, जब उस मुरली पर होठों की, दृष्टि की यानी वो ओठ लाल, दृष्टि सफ़ेद और पट यानी पीले, पट यानी पीताम्बर कैसा होता है, पीले रंग का, उसका जब प्रकाश हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान दिखाई देती है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। नायिका जो है, जो वंशी वादन के समय श्री कृष्ण को देख लेती है और उनकी उस समय की कांति का वर्णन करते हुए कहती है अपनी सखी से कि जैसे ही वे यानी श्री कृष्ण अपने अधरों पर वंशी को रखते हैं, अधर धरत, धरत यानी धरते हैं, रखते हैं, उस समय उनके जो अधर यानी होठ, दीठ यानी दृष्टि और पीताम्बर की यानी जो कमर में जो पट बांधते हैं उसकी जो परछाई उस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है। हरित हरा, बांस जो बांस की बनी हुई है बांसुरी पर पड़ती है तो हरे रंग की बांसुरी ऐसी लगती है जैसे कोई इंद्रधनुष के समान रंग वाली दिखाई देने लगती है। जो इंद्रधनुष है वो बहुरंगी होता है, उसी प्रकार जो वंशी का रंग है हरा है, अधरों का जो रंग है वो लाल है, वस्त्रों का रंग है वो पीला है, दृष्टि का रंग सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद और श्याम रंग का होता है। इसीलिए जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष यानी 7 रंगों जैसी दिखाई यानी रंग बिरंगी दिखाई देती है। करो कुबत जगुज कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये, बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि जो बिहारी लाल जी हैं उसमें भक्ति भावना से संबंधित दोहा है। यानी पहले भी कहा था कि बिहारी सतैयो भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कही गई है, तो भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों के ही दोहे परस्पर आते ही रहते हैं। करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये, बसत त्रिभंगी लाल। इसमें कवि ने अपनी भक्तिमय भावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि भक्त अपने आराध्य से कहता है कि मैं संसार की समस्त, करो कुबत जग, कोई आप कितनी ही कोशिश कर लो, मैं जो कुटिलता करता हूँ यानी कि जो मैं बुरे कार्य करता हूँ उनको नहीं, तजो न दीन देता, उसको नहीं त्यागूंगा। हे दीनों के दयाल, दीनों पर कृपा करने वाले, मैं अपनी नीचता का परित्याग यानी मैं अपने बुरे कार्यों का परित्याग नहीं करूँगा। क्यों? दुखी होगे सरल हिये, बसत त्रिभंगी लाल। जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो भंगिमा है वो कैसी हो जाती है, उनकी जो भंगिमा है वो टेढ़ी, यानी जब वो खड़े होते हैं तो उनकी जो आकार है वो त्रिभंगा दिखाई देता है। तो जो भक्त है वो ये कहता है कि अगर मैं सीधा साधा हो गया तो तुम मेरे हृदय में तुम्हें बसने में परेशानी होगी, इसलिए मैं कैसा रहूँगा, कुटिल ही रहूँगा। करो कुबत जब कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये, बसत त्रिभंगी लाल। भक्त अपने आराध्य देव से कहता है कि मैं संसार की समस्त बुराइयों को करता रहूँगा और हे दीनदयाल, अपनी नीचता का कभी भी परित्याग नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा मन सरल हो जाएगा। कैसा करने से? अगर कुटिलता को त्याग दिया, बुरे कार्यों को त्याग दिया तो उसका मन सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और मन की ऐसी स्थिति हो जाने पर आपके जो त्रिभंगी शरीर को प्रवेश करने में कष्ट होगा। यानी मुरली बजाते हैं तो कमर पे से मुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे त्रिभंगी उनकी आकृति हो गई है। तो वो कहती हैं कि अगर ऐसा हो गया, मैं जब सीधा साधा मनुष्य बन गया तो आपकी जो आकृति है, जो मनमोहक है, उसको मेरे हृदय में यानी मेरे शरीर में बसने में परेशानी होगी। इसलिए जो भक्त है अपनी कुटिलता को ना छोड़ने का, जो उनको जो श्री कृष्ण है, अपने जो भगवान हैं, उनको कहते हैं कि मैं अपनी उस कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। भक्त अपने भगवान को यानी कि भक्त जो है वो अपनी भक्तिमय भावना का वर्णन करते हुए कहता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे, देन कहे नट जाए। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है। यानी बिहारी जो नायक
जो बिहारी कवि हैं वो नायिका और जो नायिका के रूप में जो राधा है यानी श्री कृष्ण और राधा, तो नायिका के रूप में जो राधा है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, बतरस लालच लाल की, यानी बातों के रस के लालच में, लाल यानी श्री कृष्ण, मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को यानी उनकी जो बांसुरी है उसको छुपा कर रख लेती है। सोहो करे, सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है। वो हनु हंसे, और फिर थोड़ा सा हंस जाती हैं। देन कहे नट जाए, एक बार देने को कहती हैं और फिर ना देन फिर मना कर देती हैं। वो इसलिए क्यों करती हैं? ताकि श्री कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रह सके, जिससे वो उनकी बातों का आनंद ले सके। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे, देन कहे नट जाए। जो सखी यानी जो राधिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपाकर रख देती हैं और उसी मुरली को देने को कहते हैं। तो वह नायिका कभी तो शपथ खाती है और कभी मुँह में यानी थोड़ा सा हंस देती हैं, और देने के लिए विनती करने पर स्पष्ट मना कर देती हैं, और कभी देने के लिए कह देती हैं। वो ऐसा बातों के रस के लालच के लिए करती हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो, दीरग दाग निधाग। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है कि व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है, किसी पर भी जब विपत्ति आती है तो एकता में होना आवश्यक होता है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाद, जगत तपोवन सो कियो, दीरग दाग निधाग। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म के प्रभाव से संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण जो संसार है वो तपोवन जैसा हो गया, यानी कि किसी से कोई वैर भाव नहीं है। सब मनुष्य या पशु पक्षी सब जो मिलकर हैं वो एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कहलाने एकत बसत, कवि कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का जो प्रचंड गर्मी है उसके कारण अहि मयूर मृगबाद, अहि सर्प, मयूर मोर सर्प का दुश्मन, सर्प मोर का दुश्मन होता है, यानी क्योंकि सर्प जो मोर है वो सर्प को खा जाता है। मृग बाघ, मृग हिरण, बाघ शेर, यानी वो बाघ है वो हिरण को खा जाता है, यानी दोनों प्रकृति रूप से दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। जगत तपोवन सो कियो, दीरग दाग निधाग। लेकिन संपूर्ण संसार को गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु ने वो क्या कर दिया है? तपोवन के समान कर दिया है, जो सभी अपनी परस्पर शत्रुता छोड़कर सब एक साथ ही रहते हैं। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण समस्त धरती है तपोवन के समान दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि गर्मी के ताप की गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सर्प और मोर, मृग और बाघ परस्पर शत्रुओं को छोड़कर एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो भाव यह है कि तीनों जो आपस में जो प्राकृतिक रूप से जो शत्रु होते हैं वो भी अपना परस्पर वैर भाव छोड़कर क्या करते हैं? एक साथ ही रहते हैं। डिगत पानु डिगलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के, खरे लजाने लात। यहाँ पर जब इंद्र के प्रकोप से जब श्री कृष्ण ब्रज को बचाने के लिए इंद्र का जब बरसात के रूप में प्रकोप बरसता है, तो उससे बचाने के लिए जो श्री कृष्ण है वो गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, और उसी समय उनको राधा के दर्शन होते हैं। और जैसे ही वो राधा की तरफ देखते हैं तो उनकी जो उंगली है वो थोड़ी सी डिगुल जाने यानी हिल जाती है, और सारे जो ब्रजवासी हैं वो कैसे बेहाल यानी भय के कारण बेहाल हो जाते हैं। तो यही सोचकर कि मेरे कारण सारे जो ब्रजवासी हैं वो भयभीत हो रहे हैं, इसी के कारण श्री कृष्ण है वो लज्जित यानी अपने आप में लज्जा महसूस करते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, डिगत पानु डिगलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के, खरे लजाने लात। जिस समय इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, उस समय से राधिका जी से उनका दर्शन हो जाते हैं। उस दर्शन से कंप जो सात्विकता के कारण श्री कृष्ण के हाथ हैं वो कपाने लगते हैं। डिगत पानी हाथ, डिगुलात यानी डिगुल जाते हैं, गिरी यानी पर्वत, लख यानी देखकर, सब यानी सारे, ब्रज यानी ब्रजवासी,
बेहाल यानी बेहाल, कि जब श्री कृष्ण के उंगली पर टिकी हुई गोवर्धन पर्वत को डिगलता हुआ ब्रजवासी देखते हैं तो सारे बेहाल हो जाते हैं, कंपी किशोरी दरस के। और वो डिगलते क्यों हैं हाथ? क्योंकि जब श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो थोड़ी कपकपी उनके शरीर में छूटती है। खरे लजाने लाल, इसलिए उनके जो नयन हैं वो अत्यधिक लज्जित हो जाते हैं। किस कारण से? बड़ी लज्जा हुई है उस कारण से, क्योंकि ब्रजवासियों को घबराए हुए देखकर श्री कृष्ण को बड़ी लज्जा होती है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। चिर जीवो यानी चिरंजीवी हो लंबे समय तक, जोरी क्यों न स्नेह गंभीर, उनमें आपस में क्यों ना स्नेह गंभीर ही बना रहेगा, क्योंकि उनकी जोड़ी चिरंजीवी रहे, उनकी आपस में जो प्रेम है वो गंभीर ही बना रहे। क्यों नहीं रहेगा? को घटी, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। ए वृषु भानुजा, एक वृषभानु की पुत्री है। वे हलदर के वीर, तो दूसरे हलदर यानी बलराम हल को धारण करने वाले, वीर यानी भाई, और वो बलराम हल को धारण करने वाले बलराम के भाई है। तो इसके जर कई सारे अर्थ निकलते हैं। बिहारी कहते हैं कि चिर जीवो जोरी, जो राधा कृष्ण की जोड़ी है वो चिरंजीवी है, उनका जो पारस्परिक स्नेह है यानी प्रेम संबंध है वो स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि को घटी, एक भी कोई तनिक भी, ए वृषभानुजा, कोई तनिक भी किसी से कम नहीं है। एक वृषभानु की पुत्री है, दूसरे हलदर यानी श्री बलराम के भाई हैं। दूसरा अर्थ है कोई सखी जो राधा द्वारा कृष्ण के किए गए प्रेम का प्रयास करती हुई कहती है कि उनका जो प्रेम है स्थायी क्यों ना होगा, क्योंकि तनिक भी ना होगा, तनिक भी कम नहीं होगा, क्योंकि वे अत्यंत प्रचंड तेजों में वृष राशि के सूर्य की पुत्री हैं। तो वे शेषनाग के अवतार हलदर बलराम के भाई, अर्थात दोनों ही क्रोधी स्वभाव के जो प्रेम के स्थायित्व के लिए बाधक है, लेकिन फिर भी दोनों का जो स्नेह है वो गंभीर ही बना रहे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजो वह इहु जमुना के तीर। सघन कुंज यानी घने कुंजों की छाया यानी छाया, घने जो उपवन है बाग हैं उनकी छाया, सुखद यानी मन को सुख देने वाली, शीतल यानी ठंडी, सुरभि समीर ऐसी अच्छी सुंदर वायु, मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर, ऐसा लगता है कि मानो शीतल मंद वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पूर्व में उन यानी प्रियतम यानी श्री कृष्ण के साथ रमण किया था। मनु है जातु अजो वह उही जमुना के, उसी जमुना के तीर पर मेरे मन को आज भी वो ले जाती हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो रहे वह उही जमुना के तीर। नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि उन्हीं घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली जो शीतल जो सुगंधित मंद हवा है आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों पर, उन्हीं तीर पर ले जाती है जहाँ मैंने मनु है आज जातु अजो वह, जहाँ मैंने श्री कृष्ण के साथ यानी अपने प्रियतम के साथ रमण किया था, प्रियतम के साथ मैं विहार किया था, उन्हीं जो यमुना के तीर पर जहाँ शीतल सुगंधित वायु चलती है वहीं जो है वो मुझे ले जाती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।